बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। तो बच्चों लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 7th साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 2 और उसमें हम लोगों ने देखा था एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। लिटमस इंडिकेटर और रेड रोज एक्सट्रैक्ट इंडिकेटर को पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने कवर कर लिया था। आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियो को, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। तो जब हम पढ़ रहे थे एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में तो उसमें से दो इंडिकेटर को कवर कर लिया गया है। पहला कौन था सर? लिटमस इंडिकेटर। और दूसरा क्या पढ़े हैं बच्चों आप लोगों ने? रेड रोज एक्सट्रैक्ट इंडिकेटर, यानी रेड रोज से उसके एक्सट्रैक्ट निकाल करके जब हम लोगों ने एक इंडिकेटर बनाया था। आज जो आपको पढ़ना है वो है टर्मरिक एज इंडिकेटर की टर्मरिक का इस्तेमाल एसिड और बेस को पहचानने के लिए कैसे करेंगे। We have used blue and red litmus paper strip in activity 2.1। हम लोगों ने एक्टिविटी 2.1 में ब्लू और रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया था एसिड बेस और न्यूट्रल को पहचानने के लिए। कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर? क्या आप कुछ और नेचुरल इंडिकेटर की मदद से आप पेपर स्ट्रिप बना सकते हैं जो इंडिकेटर के रूप में काम करें? फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब आपको यहां पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको फॉलो करना है और क्या बनाना है बच्चों? आपको बनाना है पेपर स्ट्रिप। तो आइए हम एक्टिविटी को करते हैं और पेपर स्ट्रिप बनाते हैं। एक्टिविटी 2.5 में आपको पहला जो स्टेप दिया हुआ है उसमें क्या करना है कि टेक अ स्पून फुल ऑफ टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये आपको घर में अवेलेबल होगा। सो टेक अ स्पून फुल ऑफ टर्मरिक इन अ डिश और कंटेनर एंड एड अ लिटिल वाटर टू मेक अ पेस्ट। यू मे ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक। अगर आपके पास टर्मरिक अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे कि एक स्पून फुल ऑफ टर्मरिक लेंगे और उसको एक बर्तन में रखेंगे, जिस तरीके से यहां एक बर्तन में रखा गया है, और उसमें क्या करेंगे थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसको एक पेस्ट के रूप में बनाएंगे। यहां देखिए एक पेस्ट के रूप में बनाया गया है। अगर आपके पास हल्दी का पाउडर नहीं अवेलेबल है घर में और फ्रेश टर्मरिक है तो उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके इस तरह की चीजें बना सकते हैं। ये तो हुआ पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि वी विल टेक अ स्पून फुल ऑफ टर्मरिक एंड ऐड सम वाटर, और इसे एक कंटेनर में रख के हम क्या करेंगे ऐड सम वाटर और उसको एक पेस्ट के रूप में बना लेंगे। अगला जो स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को इसमें केयरफुली डीप करेंगे, किसमें? इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर। और जब तक हम उसको डीप करके रखेंगे जब तक उस फिल्टर पेपर का जो कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, येलोइश हो जाना चाहिए। अगला स्टेप है टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई। अब जब देखें यहां पर ये येलो हो गया तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा देर। जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसको देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम पीसेज में काट के एक स्ट्रिप बना लेंगे। तो यहां पर देखिए कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर। सो हम लोगों ने देखा 3 स्टेप में टर्मरिक पेपर स्ट्रिप बनाने का तरीका। सो व्हाट इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो व्हाट इज द स्टेप? सबसे पहले हमें क्या लेना है, स्पून फुल ऑफ टर्मरिक लेना है। टर्मरिक पाउडर ले लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए वाटर, और वाटर ऐड करने के बाद इसको क्या कर लेना है, पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या था, पेस्ट बनाने के बाद इसको एक बर्तन में रखने के बाद इसमें हम फिल्टर पेपर को डुबाते हैं। फिल्टर पेपर को क्या करेंगे, डीप करेंगे। फिल्टर पेपर को डीप करेंगे, फिर उसके बाद इस फिल्टर पेपर को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद इसे तीसरा स्टेप में ड्राई करेंगे। ठीक है, ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। और चौथा स्टेप में क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर को एक स्मॉल स्ट्रिप में, ठीक है, पतली पतली थिन स्ट्रिप में काट देंगे और हमें मिल जाएगा टर्मरिक पेपर यूजिंग। अब अगला जो स्टेप होगा उसमें क्या है, यूजिंग अ ड्रॉपर, एक ड्रॉपर की मदद से पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1। अब ये एक्टिविटी 2.1 में क्या है, आपके पास कुछ सॉल्यूशंस दिए गए थे, कुछ सब्सटेंसेस दिए गए थे, लाइक लेमन सब्सटेंसेस, लाइम सब्सटेंसेस, सोप सॉल्यूशन, इस तरह के कुछ सब्सटेंसेस दिए गए थे। उसके सॉल्यूशंस को क्या करने हैं, ड्रॉपर की मदद से इस टर्मरिक पेपर पर आपको पुट करने हैं। इन पे 2-2 ड्रॉप आप देखिए और पता कीजिए कि क्या कलर चेंज हो रहा है, 1 by 1 एंड ऑन सेपरेट पीस ऑफ टर्मरिक पेपर। तो सेपरेट पीस ऑफ जो भी आपके पास टर्मरिक पेपर है उस पर उन सॉल्यूशन को ड्रॉपर की मदद से पुट कीजिए और अपना जो ऑब्जर्वेशन आता है उसको यहां पर क्या कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप
टर्मरिक पेपर का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन एंड आंवला जूस। तो लेमन जूस की अगर हम बात करें तो ये तो मालूम है आपको कि कैसा नेचर में होता है, एसिड होता है इसमें। सोप सॉल्यूशन में क्या होता है, बेस होता है, बेसिक होता है ये। और आंवला जूस भी क्या होता है, एसिडिक होता है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि टर्मरिक में अगर आप एसिड को मिलाएंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्या होगा, कोई चेंजेस, नो चेंज। लेकिन जब बेस को मिलाएंगे, टर्मरिक पेपर पर बेसिक का जब ड्रॉप डालेंगे तो उसका जो होगा टर्न या कलर चेंज हो, ठीक है, कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस तरह से आंवला जूस मिलाएंगे तो नो चेंज, ठीक है। तो जब बेसिक को जब हम हल्दी के स्ट्रिप पर मिलाते हैं तो क्या होता है, चेंज इन कलर होता है। आगे यहां दिया हुआ है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आपको बोला है कि क्या आप ऑब्जर्व करते हैं। डू ऑल सैंपल चेंजेस कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। क्या आपने जो सारे सैंपल्स लिए हैं वो सारे के सारे टर्मरिक पेपर का कलर चेंज कर दिया। ग्रुप द सैंपल विच डू नॉट चेंज, नो चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। अब आपको बोल रहा है कि उन सारे सॉल्यूशंस को जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ उसको एक ग्रुप में रखिए और जिसमें चेंज हुआ उसको ग्रुप बी में रखिए। कंपेयर देम विद द सैंपल इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो जो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी टेबल 2.2 में दिया हुआ है उसके साथ कंपेयर कीजिए। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज इंडिकेटर फॉर एसिडिक सबस्टांसेस। क्या टर्मरिक पेपर को हम एसिडिक सबस्टांसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स के साथ इन ऑब्जर्वेशन को डिस्कस कीजिए। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, अब जो ऑब्जर्वेशन आपने किया तो वहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सबस्टांसेज। टर्मरिक पेपर का इस्तेमाल हम किसके यूज टेस्ट के लिए कर सकते हैं बच्चों, तो बेसिक सबस्टांसेस को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम टर्मरिक इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहां सिर्फ ये बातें ध्यान रखना है कि एसिड, बेस और न्यूट्रल में टर्मरिक पेपर स्ट्रिप से हम सिर्फ बेसिक सबस्टांसेस को ही चेक कर पाएंगे, ना कि एसिड और न्यूट्रल को। एसिड और न्यूट्रल का पता हमें टर्मरिक पेपर से नहीं पता चल पाएगा। यहां कहता है कि इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड न्यूट्रल सबस्टांसेज। अगर आपके पास एसिड और न्यूट्रल सबस्टांसेज है तो उसमें वो अंतर नहीं कर पाएगा। कौन, टर्मरिक पेपर स्ट्रिप। तो टर्मरिक पेपर स्ट्रिप से ये हमें पता चल गया कि बेसिक सबस्टांसेज है तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहां पर देखिए एक व्हाइट कलर का शर्ट है और बोल रहा है आई गॉट करी स्टेन। करी खाते वक्त जो है इसमें एक दाग लग गया ऑन माई व्हाइट शर्ट एंड ऑन अप्लाइंग सोप। जैसे ही इस पर सोप अप्लाई किया, सोप का इस्तेमाल किया, इट चेंज्ड इट्स कलर, और इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। अब ये चेंज क्यों हो गया, क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि सोप सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, सोप सॉल्यूशन में होता है बेसिक सबस्टांसेज, और जैसे ही बेसिक सबस्टांसेज हल्दी वाले एरिया पर पड़ेगा वो अपना कलर चेंज कर देता है क्योंकि इसका फीचर्स होता है। ओके, वाओ, नाउ आई नो द रीजन। ये अब रीजन पता चल गया कि क्यों चेंज हो रहा है। ओके, अगला एक फैक्ट जो आपको जानना है वो ये फैसिनेटिंग फैक्ट। फैसिनेटिंग फैक्ट मतलब क्या होता है कि ऐसा फैक्ट जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, जो कि आप पहले, इससे पहले आप नहीं जान रहे थे। टर्मरिक, ये तो आपको मालूम चल गया, टर्मरिक को हम क्या बोलते हैं, हल्दी भी बोलते हैं। इन कॉमन लैंग्वेज इट इज नोन एज हल्दी, हिंदी। सो व्हाई टर्मरिक इज नोन एज गोल्डन स्पाइस। अगर आपको बोलो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन स्पाइस, और अगर आपको दे दे पहला ऑप्शन जिंजर, दूसरा ऑप्शन टर्मरिक, तीसरा ऑप्शन दे दे गार्लिक, आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा टर्मरिक। सो टर्मरिक इज नोन एज गोल्डन स्पाइस, पहली चीज। लेकिन अब आपको बता रहा है कि व्हाई टर्मरिक इज नोन एज गोल्डन स्पाइस। सो टर्मरिक इज बेसिकली मेंबर ऑफ जिंजर फैमिली। जो टर्मरिक है वो भी जिंजर फैमिली का ही मेंबर है, विच इज ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्री। ये भारत और अदर कंट्री में भी होता है। अ कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड, इट इज बीइंग रिसर्च्ड फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड टू द फूड। कहता है कि हम जो है इसका रिसर्च क्या कर रहे हैं कि जो फूड में कलर देता है और जो टेस्ट देता है उसके अलावा इसका इस्तेमाल और क्या हो सकता है। इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में टर्मरिक इज कंसीडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। ये तो आपको मालूम ही होगा कि आयुर्वेदा में हमारे दादा दादी मम्मी पापा भी ये बोलते हैं कि जब भी आपको कोल्ड लगे, यानी जब कोल्ड एंड कफ से आप ग्रसित होते हैं, तब आपको क्या किया जाता है कि दूध में हल्दी मिला के दे दिया जाता है, ओके, एंटीबैक्टीरियल के रूप में। सो मेडिसिनल यूज है हल्दी का
एंड इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज, और इसका हम होम रेमेडी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। सो एक तो बेसिकली क्या है, इसका कलर जो है गोल्डन कलर का होता है ना। सो दैट्स द रीजन दैट्स इट्स आल्सो नोन एज द गोल्डन स्पाइस, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन दिस इज नोन एज गोल्डन स्पाइस। इट्स हैव अ मेडिसिनल यूज टू। सो मेडिसिनल यूज होने के कारण भी इस स्पाइस को एक हम गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं। सो कलर प्लस मेडिसिनल यूज। ओके, आगे अगला है अश्विन क्रिएटेड अ ग्रीटिंग कार्ड। अश्विन क्या करता है बच्चों, एक ग्रीटिंग कार्ड क्रिएट करता है टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने टीचर को देने के लिए जो अश्विन है वो एक ग्रीटिंग कार्ड तैयार करता है। ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट, उसमें टर्मरिक पेस्ट का इस्तेमाल किया है इस पर। ऑन व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर एक लेता है, व्हाइट पेपर एक लेता है और इसमें क्या अप्लाई कर देता है, टर्मरिक का पेस्ट अप्लाई कर देता है और उसे सूखने के लिए छोड़ देता है। ही रोट हिज विशेज इन द टीचर्स मदर टंग ओडिया लैंग्वेज। टीचर का जो मदर टंग ओडिया है उसी में वो अपना विशेज जो है इसमें लिख देता है। सो यहां पर देख रहे हैं कि ये अपना विशेज जो है लिखा है ओडिया लैंग्वेज में। ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्टेड इन 2.4 which solution can be used to write the message? His teachers applauded his creative use of the concept. So ये जो मैसेज लिखता है तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन से सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया होगा, एसिड का किया होगा या बेस का, और इस क्रिएटिविटी के लिए उसका टीचर जो है उसको शाबाशी भी देते हैं, किसको, अश्विन को। सो बच्चों ये तो आपको मालूम है कि हम अगर एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई कलर में चेंज आएगा क्या हल्दी वाले पेपर पर? आप बोलेंगे नो सर, बिकॉज टर्मरिक चेंज इट्स कलर ओनली इन बेसिक सबस्टांसेस। सो ऑफ कोर्स अश्विन ने जो सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया है यहाँ राइटिंग के लिए वो कैसा है बच्चों, बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि अगर हल्दी वाले पेपर पर कुछ लिखना है, कुछ पेपर पर लिख के हल्दी वाले पेस्ट लगाएंगे और पता चलना है कि हमें किस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन ही कलर चेंज करेगा। टर्मरिक इंडिकेटर को देखने के बाद अब अगला जो हमें इंडिकेटर पढ़ना है बच्चों वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो अब तक तो आप पढ़ते आ रहे थे लिटमस एज एन इंडिकेटर, रोज रेज एज एन इंडिकेटर और टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। ये तीनों इंडिकेटर बच्चों उन लोगों के लिए है खास करके जो देख सकते हैं, लेकिन क्या उनके लिए क्या जो नहीं देख पाएंगे। सपोज कोई आपके आंखों पर पट्टी बांध दे और बोलो कि आपको बोला जाए लैब में कि बताओ कि ये एसिड है या बेस सबस्टांसेस है, आप कैसे पता करेंगे? तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे बच्चों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वैसा इंडिकेटर होता है बच्चों विच चेंजेस द ऑर्डर्स, जो दुर्गंध होता है उसको चेंज कर देता है। ओके, लाइक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल अगर आपको देना होगा तो ओनियन और वनीला एसेंस, ठीक है, ओनियन और वनीला एसेंस आपका, या क्लोव्स का जो ऑयल होगा उसको आप ले लीजिए, क्लोव्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको ले लीजिए। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम करता है, ये सारे के सारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम करता है। सबस्टांसेस हुज ऑर्डर्स मींस स्मेल चेंजेस इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसा इंडिकेटर, ऐसा सबस्टांसेस जिसका स्मेल चेंज हो जाता है एसिड और बेस में जाने के बाद, उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर ओनियन, वनीला एसेंस और क्लोव्स एक्सट्रैक्ट। ओके, अब इसको हम टेस्ट करेंगे कैसे, एक्टिविटी के माध्यम से इसको टेस्ट करते हैं कि कैसे ये होता है। सो एक्टिविटी 2.6 क्या कहता है आपको कि टेक सम फाइनली चॉप्ड ओनियंस, एक ओनियन लीजिए और उसको फाइनली चॉप कीजिए एंड कीप इट इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में रखिए। उसके साथ हमें क्या मिलाना है, हमें मिलाना है स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लोथ्स, कॉटन का कुछ क्लीन क्लोथ्स लीजिए, उसको स्ट्रिप के रूप में बनाइए या तो फिल्टर पेपर रखिए, दोनों में से कोई एक आप रख सकते हैं उस पर। सो इफ यू हैव अ क्लीन कॉटन क्लोथ स्ट्रिप और फिल्टर पेपर यू कैन पुट इट देयर, कंटेनर में फाइन चॉप के साथ कंटेनर में रखिए और उसको ओवरनाइट सोक होने के लिए छोड़ दीजिए। ओवरनाइट उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उस ये जो क्लोथ्स है, जो आपने स्ट्रिप, क्लोथ का स्ट्रिप जो रखा है उसको बाहर निकालिए और स्मेल कीजिए कि उसमें से क्या कोई स्मेल आ रहा है, क्या कोई ऑर्डर आ रहा है। सो आप देखेंगे कि जब उसको कॉटन को बाहर निकालेंगे, कॉटन स्ट्रिप को बाहर निकालेंगे तो उसमें से अगर आपने ओनियन वाले में रखा है तो ओनियन का स्मेल आ रहा होगा। अब आपको बोल रहा है कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टैमरिंड वाटर, इमली का पानी उस पर डालिए ऑन वन स्ट्रिप
दो आपको बोल रहा है कि दो बाहर निकाल लीजिए। एक पर हम ड्रॉपर की मदद से टैमरिंड वाटर ड्रॉप करेंगे, दूसरे पर हम फ्यू ड्रॉप ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डालेंगे। दूसरे पर हम क्या करेंगे, ड्रॉपर की मदद से बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डालेंगे। इसमें बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एंड इसमें टैमरिंड वाटर डालेंगे। सो एंड अलाउ द ड्रॉपर टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स। अब इसमें देखेंगे, इसको अलाउ कीजिए, थोड़ा देर छोड़ दीजिए जब तक कि टैमरिंड वाटर पूरे स्ट्रिप पर या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन पूरे स्ट्रिप पर फैल ना जाए। अब इसका जो ऑर्डर है अगेन चेक कीजिए, यानी इसका जो दुर्गंध है, स्मेल है, उसको चेक कीजिए। एक तो दुर्गंध पहले कब चेक करना है, जब उस कंटेनर को आप ओनियन के कंटेनर से बाहर निकाले थे तब चेक करना है, यानी कि इस पर जो सॉल्यूशन डालने से पहले चेक करना है। और अब सॉल्यूशन डालने के बाद उसका स्मेल को चेक करना है। डू यू नोटिस एनी चेंजेस इन ऑर्डर ऑफ द ओनियन स्ट्रिप्स बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग द टैमरिंड वाटर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन देम? आपने कुछ अंतर पाया जब आपने सॉल्यूशन को उस पर डाला था, उससे पहले का जो उसका ऑर्डर था उसमें, और सॉल्यूशन डालने के बाद में जो ऑर्डर है उसमें क्या आपने कुछ नोटिस पाया? आप अपना ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए। सो अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सिमिलरली द टेस्ट द चेंजेस इन द ऑर्डर विद अदर एसिड एंड बेसिक सब्सटेंसेस एंड रिकॉर्ड और योर ऑब्जर्वेशन। इसी तरह के कुछ और सॉल्यूशन के साथ अपने जो आप टेस्ट कर सकते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको यहां पर कि जैसे ही आपने इसमें टैमरिंड वाटर सॉल्यूशन आपने डाला तो इसके स्मेल में क्या होगा, कोई चेंजेस आएगा नहीं, इसका स्मेल वहां पर अवेलेबल रहेगा, यानी ओनियन का स्मेल वहां पर अवेलेबल रहेगा। लेकिन बेकिंग सोडा सॉल्यूशन आपने जैसे ही डाला उसका स्मेल क्या हो जाएगा, स्मेल ये डिसअपियर हो जाएगा, यानी ओनियन का स्मेल जो है बेस में कैसा होता है, डिसअपियर हो जाता है। इसी तरह से बोल रहा है कि आपको कोई और सॉल्यूशन लेके हमें चेक करना है। तो इस तरह का सॉल्यूशन हम एक HCl सॉल्यूशन ले लेते हैं, दूसरा सॉल्यूशन हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, साल्ट वाटर सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्योंकि HCl हमको मालूम है कि ये कैसा नेचर में होता है, एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेस होता है। सो इसमें जब हम ओनियन वाले स्ट्रिप जो क्लोथ स्ट्रिप डालेंगे तो इसमें स्मेल देखेंगे कि प्रेजेंट रहेगा, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले जो ट्यूब है उसमें जब डालेंगे तो स्मेल क्या हो जाएगा बच्चों, डिसअपियर हो जाएगा। स्मेल कैसा हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। यानी अब हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या होता है, बेस सबस्टांसेस जो है वो अपना स्मेल खो देता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई सबस्टांसेस एसिड है या बेस है। ओके, कोई सबस्टांसेस एसिड है या बेस है, लेकिन हम न्यूट्रल में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे यहां भी। ओके, क्यों? क्योंकि यहां पर देखेंगे एसिड में भी वो अपना स्मेल नहीं बता पा रहा है, स्मेल उसको वहीं पर है, और न्यूट्रल में भी डालेंगे तो उसका स्मेल वैसा ही रहेगा। सो सिर्फ हम उससे ये पता कर सकते हैं कि ये बेसिक सबस्टांसेस है या एसिडिक सबस्टांसेस है, इतना ही हम अंतर कर पाएंगे। ओके, आई होप यहां तक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में जितने भी डाउट होंगे आपको इसी तरह का टेस्ट आप वनीला एसेंस से कर सकते हैं। वनीला एसेंस को जब हम डालेंगे, ये 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा। वनीला एसेंस आपको घर पे भी रहता है, आप इस तरह का प्रयोग कीजिए। फाइन चॉप्ड ओनियन ले लीजिए, उसमें ओवरनाइट आप क्लोथ का स्ट्रिप, कॉटन स्ट्रिप को छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको स्ट्रिप को बाहर निकालिए। उसमें वनीला एसेंस डाल के देखिए कि क्या वनीला एसेंस से स्मेल जा रहा है कि नहीं। ये आपका होमवर्क प्रोजेक्ट है, ये आपके चूंकि वनीला एसेंस घर पर अवेलेबल है, यू कैन डू इट। ओके, नाउ वन मोर फैक्ट्स अबाउट द साइंटिस्ट। सो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिसको इन शॉर्ट में हम बोलते हैं इनको PC रे, प्रफुल्ल चंद्र रे इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। तो बच्चों आपको एक MCQ के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। योर आंसर विल बी प्रफुल्ल चंद्र रे। ही अर्न्ड अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की जो उपाधि थी, PhD की जो उपाधि है, वो कहां से लिया था, यूनाइटेड किंगडम से, एंड रिटर्न टू इंडिया, और वापस आ गए भारत में। He contributed towards advancing scientific research in India. He also established India's first pharmaceutical company in 1901. Okay, he was person rooted in Indian culture and knowledge tradition. Through his writings on the history of chemistry in India, he highlighted the achievement and expertise of ancient Indian scientists to the modern world. Ray, a social reformer, also advocated the use of mother tongue as a medium of instruction in educational institution. So इतना बड़ा साइंटिस्ट होते हुए भी, एक तो सबसे पहले PC रे को मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री का फादर समझा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री माना जाता है इनको। दूसरी चीज, इतने एजुकेटेड होते हुए भी इन्होंने रेकमेंड किया था कि जो स्कूल में जो एजुकेशन होना चाहिए, खास करके छोटे बच्चों का जो एजुकेशन होना चाहिए, वो मदर टंग में होना चाहिए, यानी उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। अगला है बच्चों आपको
व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सबस्टांसेस मिक्स विद बेसिक सबस्टांसेस। अब यहाँ जो एसिडिक और बेसिक सबस्टांसेस को मिक्स करने की जो बात है, ये बेसिकली एक कंसेप्ट है आपको, वो है नेचुरलाइजेशन का कंसेप्ट। सो नेचुरलाइजेशन का कंसेप्ट को आपको समझना है। तो अभी तक आपने 2-3 कंसेप्ट जो समझा वो ये कि टर्मरिक एज एन इंडिकेटर के बारे में सीखा और दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में सीखा। नाउ यू हैव टू रीड अबाउट द एसिडिक बेस को, दोनों को मिला देंगे अगर साथ में तो क्या होगा। लेट्स डू एक्सपेरिमेंट। यहाँ एक्टिविटी 2.7 है। सो टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस। यहाँ देखिए 2 बातों पर ध्यान दीजिएगा जब इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं ना। तो एक है लेमन जूस और दूसरा है लाइम वाटर। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं है, दोनों काफी अंतर होता है, ठीक है। दोनों हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है कि दोनों क्या होता है। सो लेमन जूस और लाइम वाटर दोनों अलग है। सो लेमन जूस हमें यहां लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। यहां पर देखिए एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है और उसमें हमें क्या लिया गया है, लेमन जूस हमने डाल दिया। अभी ये कलर को मत देखिए, ठीक है। अभी आप क्या कीजिए, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब में कुछ ड्रॉप ऑफ 1 ड्रॉप समझ लीजिए यहां पर दिया है 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस हमने इसमें डाल दिया एंड ऐड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट। अब इसमें 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर को हमने पुट किया, ठीक है, पुट कर दिए सर। ऑब्जर्व द कलर। अब इसमें कलर ऑब्जर्व किए। क्या लेमन जूस में वाटर मिलाने से कोई कलर में चेंजेस होता है? ये तो आप लोग घर में किए होंगे, तो आप बोलेंगे कि सर कोई कलर चेंजेस नहीं होगा। यहां तक तो बिल्कुल कलर चेंज नहीं होता है। अब आपको क्या करना है कि ऐड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऑन इट। इसमें ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन मिलाना है। अभी तक हम लोगों ने ब्लू लिटमस का स्ट्रिप का इस्तेमाल कर रहे थे, अब आपको उसके सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है। सो लेमन जूस में हम लोगों ने क्या किया, ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन हम लोगों ने डाल दिया। जैसे ही हम लोगों ने ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन डाला, अब आप ऑब्जर्व किए कि क्या कलर में चेंज आया इसमें। तो आपने देखा कि जैसे ही लेमन जूस में ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन हमने डाला तो इसका कलर चेंज होके क्या हो गया बच्चों, रेड हो गया। इसका कलर चेंज होके रेड हो गया जैसे हमने ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन लेमन जूस में डाला। स्लोली ऐड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर। यहां पर देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहां आ ही गया। यहां लेमन जूस है, यहां पर जो है वो क्या है, लेमन जूस है, डालने के लिए बोला था। और यहां हमको अब क्या बोल रहा है, इसमें इसी में बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। अब ये चूंकि रेड हो गया, यहां तक एक बार थोड़ा सा और मैं समझा देता हूं। आपको क्या करना था कि एक टेस्ट ट्यूब लेना था और इस ट्यूब में 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, ध्यान रखिएगा लेमन जूस लेना है, 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेना है। देखिए कि कोई कलर चेंजेस नहीं हुआ। अब इसमें ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन डालना है। ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन डाले। सो जैसे ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन डाले इसका कलर चेंज होकर क्या हो गया, रेड हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि अब ये क्या बन गया, यानी कि अब ये रेड लिटमस सॉल्यूशन बन गया है। अब ये क्या बन गया है, रेड लिटमस सॉल्यूशन बन गया है। अब रेड लिटमस सॉल्यूशन चूंकि बन गया ये, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, लाइम वाटर। अच्छा, लेमन जूस आपको मालूम था एसिडिक इन नेचर होता है, लेकिन लाइम वाटर क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। सो लाइम वाटर को इसमें, अब इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर डालेंगे, इसमें अब डालेंगे। जब ये कलर चेंज हो गया तब इसमें अब लाइम वाटर का कुछ ड्रॉप डालेंगे ड्रॉपर की मदद से और इसको मिलाएंगे। इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का ऐसे स्टीयर कर देंगे। स्विर इट बिन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं? तो इसको हिलाने के बाद आप देखिए कि इसका कलर कैसा हो गया। तो आप बोलेंगे सर रेड से ब्लू हो गया। सो पहले आपने देखा था कि आपको एक कंसेप्ट याद होगा, बार कंसेप्ट। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, BA/BR। ये फॉर्मूला याद कर दीजिए, ठीक है। ये जो बार का जो कंसेप्ट है, बार कोड आपने हमेशा स्कैनर के मदद से स्कैन किया होगा, तो इस कंसेप्ट को, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। सो आप लोगों ने देखा था कि ब्लू लिटमस पेपर जो है एसिड में, ब्लू लिटमस पेपर एसिड में कलर चेंज करके क्या कर देता है, रेड कर देता है। और रेड लिटमस पेपर बेसिक में, यहां पर एसिड और बेस से मतलब है हमको, ये ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर, ओके। रेड लिटमस पेपर बेसिक सबस्टांसेस रहेगा, उसको क्या कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। रेड लिटमस पेपर पर अगर बेसिक सबस्टांसेस डालेंगे या रेड लिटमस सॉल्यूशन में बेसिक सबस्टांसेस पुट करेंगे तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। जैसे ही हमने लाइम का सॉल्यूशन इसमें डाला, लाइम सॉल्यूशन रेड सॉल्यूशन में डाला, उसका कलर कैसा चेंज हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। अब यहां तक तो ब्लू हो गया। अब ब्लू होने के बाद एक स्टेज ऐसा आएगा व्हेन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। अगेन कह रहा है 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस डाल दीजिए।
फिर से बोल रहा है कि अब इसमें क्या कर दीजिए, लेमन जूस डाल दीजिए। इसमें क्या होगा कि इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सॉल्यूशन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स द रेड। ये तो हम लोगों ने देख लिया। When the lime water is added to this test tube, the color of the solution eventually changes from red to blue. जब लाइम वाटर हमने डाला तो रेड टू ब्लू हो गया, और लेमन वाटर हमने डाला था तो क्या हो गया था, उसका कलर चेंज होके रेड हो गया था सॉल्यूशन का। This shows that the solution in the test tube is no longer acidic. Lime water has neutralized the effect of acid. अब ये क्यों हो गया, क्योंकि लाइम वाटर जैसे ही मिलाए वो एसिड का जो इफेक्ट था उसको खत्म कर दिया, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि when the solution of acid is mixed with the solution of base in sufficient quantity, ध्यान रखिएगा इसको, in sufficient quantity, जब हम एसिड सॉल्यूशन को बेस के सॉल्यूशन के साथ सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलाते हैं, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. Such reaction are called neutralization. उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, दो टेस्ट ट्यूब अगर सॉल्यूशन है यहां पर, तो यहां पर अगर हमें एसिडिक सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया था तो उसमें रेड हो गया था। इसमें अगर हम लोगों ने बेस मिला दिया तो फिर इसमें क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि दो सॉल्यूशन को मिला रहे हैं। तो यहां एक चीज जो ध्यान रखना है कि दोनों सॉल्यूशन को अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलाएंगे तो वो क्या होता है, एक रिएक्शन करता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि अब एसिड और बेस का जो उसमें क्वांटिटी था वो खत्म हो गया, अब उसमें ऐसा कोई इफेक्ट है ही नहीं, ना तो वो एसिडिक है ना बेस है। वैसे सॉल्यूशन को अब हम बोल देंगे, वैसे रिएक्शन को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ द हीट। यहाँ एसिड और बेस लिए, एसिड बेस लेने के बाद हमने देखा कि जब दोनों को सफिशिएंट क्वांटिटी में मिला दिए तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, साल्ट बचेगा, वाटर बचेगा और क्या होगा, हीट बचेगा। तो ये इक्वेशन को भी ध्यान में रखिएगा। सो देयर आर मेनी एग्जांपल इन एवरीडे लाइफ वेयर यू कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एंड लेट अस फाइंड आउट। सो हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को करता है। आइए देखते हैं कि क्या क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन। सो अगर हम लेमन लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में बोले कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो एक के इफेक्ट को दूसरा काट दे, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अगर एसिड सबस्टांसेस लिया है और उसमें हम बेसिक मिला देंगे तो यानी एसिड सबस्टांसेस के प्रॉपर्टी को काट देगा, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ओके, कैसे और आम जो डे टू डे लाइफ में क्या ऐसा कुछ होता है, आइए देखते हैं। सिचुएशन वन, सिचुएशन वन में क्या है, कीर्ति नाम की एक लड़की है, वो क्या कर रही है, ऑब्जर्विंग द बटरफ्लाई। यहां देखिए बटरफ्लाई को देख रही है। इन द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग ऑन द ट्री ट्रंक, अपना हाथ क्या कर दी है, पेड़ के ऊपर, ट्री ट्रंक के ऊपर रख दी है। एंड लिविंग हर स्किन, ओके, उसमें क्या करा कि सडनली अ रेड आंट बीट, सडनली एक क्या होता है कि रेड चींटी जो है इसको काट लेती है, और रेड चींटी काटने के बाद इसको क्या होता है, पेन होने लगता है। वहां पर उसका ब्रदर भी रहता है, वो उसको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, उसने बेकिंग सोडा, मॉइस्ट बेकिंग सोडा को, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा हल्का सा जो पानी डालेंगे तो उसको, ये पेस्ट को उसके ऊपर रगड़ देता है टू द अफेक्टेड एरिया, जहां पर काटा है उस पर इसमें बेकिंग सोडा अप्लाई कर देता है और उसका पेन क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है। तो अब आपने क्या देखा, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब एसिड जो ये आंट काटा था, सो बेसिकली आंट बाइट्स, इट इंजेक्ट्स एन एसिड लिक्विड। अब आंट में कौन सा एसिड होता है, आप बोलेंगे सर आंट में फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है इंट में, जिसको काटने से हमें पेन होता है। तो जैसे ही आपको आंट काट ले, कोई चींटी काट ले, क्योंकि उसमें वो हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या करता है, इंजेक्ट, एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करता है, और कौन से फॉर्म में, फॉर्मिक एसिड के रूप में। उस पर आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा को रब कर देना है। जैसे ही आप बेकिंग सोडा रब करेंगे उस एसिड के इफेक्ट को कम कर देगा, खत्म कर देगा, और इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, यानी उसके इफेक्ट को खत्म कर देना इज नोन एज द, खत्म कर देना, कम कर देना इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ये तो एक सिचुएशन हुआ। दूसरा सिचुएशन आइए, यहां पर आपको कुछ दिख रहा है, एक किसान दिख रहे हैं आपको। ऑन द फार्मर पोर्टल्स एंड फार्मर पोर्टल इज ऑनलाइन पोर्टल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। अ क्वेरी फ्रॉम द फार्मर स्टेट्स, एक कोई फार्मर है जिन्होंने इस फार्मर पोर्टल पर एक क्वेरी किया है। माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली आफ्टर द डिटेल्ड डिस्कशंस इट वाज फाउंड दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना, मेड द सॉइल एसिडिक। क्योंकि फार्मर ने है बहुत सारे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, जिसके कारण इनका जो सॉइल जो है वो कैसा टर्न हो गया है, एसिडिक टर्न हो गया है। अब ये अपने सॉइल को एसिडिक जो टर्न हो गया है, इसको क्या करेंगे,
चूंकि एसिडिक टर्न हो गया है तो अब इसमें ये अप्लाई करेंगे बेसिक सब्सटेंसेस को। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल आपको ज्यादा एसिडिक हो जाता है, द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, प्लांट अच्छी तरह से नहीं उपज पाते हैं। सो इट कैन बी ट्रीटेड विद द लाइम। आपने देखा था, लाइम पढ़ा था आपने, चूना। तो लाइम्स की मदद से इसको हम क्या कर सकते हैं, विच इज लाइम इज अ बेस, तो इसको इफेक्ट को हम एसिडिक इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। कैसे? लाइम मिलाने से। सो इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर ये तो चलिए ठीक है, अगर हमारा पास सॉइल एसिडिक था, एसिडिक है, सॉइल एसिडिक हो गया तो हमने उसमें क्या मिला दिया, लाइम, क्योंकि लाइम कैसा है नेचर में, बेसिक है, तो हमारा जमीन अब फिर से उपजाऊ हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक नेचर को कम करने के लिए हमने बेसिक मटेरियल मिलाया। अगर सॉइल बेसिक हो जाए तब क्या करेंगे, एसिडिक हो गया था, हमने लाइम मिला दिया, बेसिक हो जाएगा तब क्या करेंगे, अगर बेसिक हो जाए तो ऑर्गेनिक मैटर मिलाएंगे। ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्टेड लीव्स। ठीक है, तो मैन्योर और जो आप कंपोस्टेड लीव्स होते हैं, जो खाद वगैरह जो नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, उसको जब आप मिलाएंगे तो वो क्या कर देगा, ऑर्गेनिक मैटर जो है एसिड रिलीज करता है। तो ऐसा मैटर मिलाना पड़ेगा, बेसिक अगर हो जाए आपका सॉइल तो ऐसा मैटर मिलाना पड़ेगा जो एसिड रिलीज करे, ताकि वो उसके इफेक्ट को खत्म कर दे। तो इससे आपको क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, अगर आपका सॉइल एसिड हो जाए तो उसमें बेसिक मटेरियल मिलाइए ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए, और बेसिक हो जाए तो एसिडिक मटेरियल मिलाइए ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। सो इस मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट बोला जाता है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ओके, सिचुएशन नंबर 3, अश्विन फ्रेंड गुरवीर जो है स्टेज नियर द इंडस्ट्रियल एरिया, सी शेयर्ड विद हिम दैट फिश फॉलोज, जो फिश है पॉपुलेशन इन द नेबरहुड लेक वाज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। एक नज़दीक में जो उसके इंडस्ट्रियल एरिया है उसके नज़दीक में एक लेक है, और उसमें से चूंकि सीवेज वाटर जाता होगा तो उसमें क्या होगा, मछली की जो संख्या है वो घट रही हो प्रतिदिन। व्हाट डू यू थिंक दैट माइट बी द कॉजेज फॉर दिस, इट माइट बी ड्यू टू द फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज्ड इन द लेक। एक कॉज तो ये हो सकता है कि इसमें फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो इसमें जा रहा है और इसके कारण इसकी पॉपुलेशन घट रही है। इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, अगर हम ये मान लें कि फैक्ट्री का जो वेस्ट इसमें आ रहा है और एसिडिक इन नेचर है, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक। तो आपने ये पहले ही पढ़ लिया, क्योंकि अगर एसिडिक इन नेचर अगर कोई चीज आ रहा है और उसकी वजह से कोई चीज हो रहा है तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, वैसा सब्सटेंस जो कैसा होना चाहिए, बेसिक इन नेचर होना चाहिए। ओके, सो द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज। कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, अब इस फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ऐड करेंगे बेसिक सब्सटेंसेस को। ओके, बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। अब इसमें लेक से पहले मिलने से, लेक में एंट्री करने से पहले हम बेसिक सब्सटेंसेस को मिला देंगे, क्योंकि एसिडिक आ रहा था, अब बेसिक मिला देंगे तो अब आगे जो वाटर जाएगा, अब जो वेस्ट वाटर जाएगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। नाउ कैन यू एक्सप्लेन वाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द साइंस अपीयर्ड ऑन द अश्विन एंड कृति पेपर शीट व्हेन द लिक्विड वाज स्प्रेड। सो अब वापस जाइए फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक कहाँ, चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 1 पर। पेज नंबर 1 पर आपने देखा था कि दोनों बच्चों के हाथों में एक A4 साइड का पेपर था, उस पर लिक्विड स्प्रे जैसे ही स्प्रे, पहले तो उसको कुछ दिखा नहीं है, फिर जैसे ही लिक्विड स्प्रे करता है तो उसको कौन सा वर्ड दिखता है बच्चों, उसको दिखता है वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द साइंस, ये लिखा रहा था उस पेपर में। ओके, सो इसका मतलब ये है कि डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग द टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड एंड द सोप सॉल्यूशन फॉर द राइटिंग ऑन द पेपर। आई होप यहां तक क्लियर होगा कंसेप्ट। तो बच्चों अगला जो हम लोग करेंगे वो ये कि यहाँ पर जो आपको अब जो नोट्स इस क्लास का है वो करेंगे, और उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।